नमस्कार दोस्तों। हमारे सबके जीवन में मैं हूँ, आप हैं, कोई और है, कोई भी इस सृष्टि पे जीवधारी है, प्राणधारी है, सबको एक ही भय है। सबसे ज़्यादा जो भय हमारे जीवन में है वो मौत का भय है, मृत्यु का भय है। हमारे जीवन में ये मृत्यु का भय क्यों है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमें ये जो मृत्यु का भय है, क्या हमें वाकई में मृत्यु का भय है? हम मौत से इतना घबराते हैं, किसी की डेथ को देख के इतना घबरा जाते हैं कि हम डेथ के बारे में सोचना तक भी पसंद नहीं करते। ये डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, इसको कभी सोचते ही नहीं, और इसके बारे में इमेजिनेशन करके भयभीत होते रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। फिर उसके बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग कहानियाँ हैं, स्वर्ग नरक की कहानियाँ हैं। नरक में जाओगे तो खोलते हुए तेल के कढ़ाई में उबालेंगे, स्वर्ग में जाओगे तो बहुत सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, ठीक है जी, तमाम प्रकार के भोग मिलेंगे। कोई कहते हैं कि शरीर ऐसा मिलेगा कि वहाँ उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। और इन मान्यताओं पे यकीन करने का हमारा अपना लालच, अपना स्वार्थ वो भी है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ नहीं भोग पा रहे हैं धरती पर, पृथ्वी पर, हम सोचते हैं कि हमें यहाँ नहीं तो कहीं और मिलनी ज़रूर चाहिए। तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम इनका भरोसा करके फिर आगे उसी के अनुसार जो हमको करने को कहा जाता है वो कार्य भी करते हैं। तो जो डेथ का एक्सपीरियंस है, अगर डेथ का एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो आपको डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि डेथ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, वो भी तो हो सकता है। आप उसके बारे में पहले ही निगेटिव सोच कर क्यों डरते हैं? जब आप डेथ को एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, आपने किया ही नहीं है, तो उससे डरते क्यों? जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। जो चीज़ आपके अनुभव में नहीं आई है, जिसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो डेथ के बारे में हम इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि उसकी हमारे पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से है, चाहे वो धर्म गुरुओं के माध्यम से है। हमें किसी न किसी माध्यम से डराया गया है डेथ के बारे में। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो इस वीडियो में मैं आपको आगे शेयर करूँगा, तो आपको थोड़ा सा उससे एक आइडिया मिलेगा कि डेथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मृत्यु का क्या हमें भय क्या है, मृत्यु में होता क्या है। देखो, डेथ में होता क्या है। डेथ में हमारा जो ये शरीर है, जिससे हम ये कर्म करते हैं, भोग करते हैं, अनुभव करते हैं, वो शरीर समाप्त हो जाता है। यानी उस शरीर के अंदर जो मूवमेंट होती है वो समाप्त हो जाती है। उसी को हम मृत्यु कहते हैं। उसी को हम मृत्यु जानते भी हैं, उसी को हम मृत्यु मानते भी हैं। उससे आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता है। तो अब इसका शरीर की जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु से हमें भय इसलिए होता है क्योंकि शरीर से हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ अनुभव करने के लिए आए हैं। और क्या है कि पूरा जीवन हम जो करने के लिए आए हैं वो तो काम करते नहीं हैं, अपने को बचा कर रखते हैं। पूरा जीवन हम अपने को बचा कर रखते हैं, जो करने आए हैं वो काम करते नहीं हैं, दूसरी चीज़ों में समय बीत जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समझिए कि कोई, जैसे कॉलेज लाइफ में हम भी थे, दूसरे भी थे, सभी लोग क्या है कि उस समय पे एनर्जी का लेवल इतना हाई होता है शरीर में कि आदमी का पढ़ाई में मन कम लगता है। तरह तरह के शरीर में हार्मोन्स का बदलाव आता है, तरह तरह के उसके विचार, भावनाएं, इमोशन बनते हैं। तो थोड़ा सा वो इमोशनल पीरियड लाइफ का ज़्यादा होता है। तो जो बच्चे जो है अपने को पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, उनका रिजल्ट हमेशा ख़राब ही होता है। कुछ बच्चे जो अपने को पढ़ाई में फोकस कर लेते हैं, जो उनको पढ़ाया जा रहा, जो उनको सिखाया जा रहा, उस पर ध्यान देते हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन जब दोनों ही प्रकार के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, तो जिस बच्चे ने पूरे साल तैयारी करी है, पूरा मन लगा कर पढ़ा है, उसके लिए एग्ज़ाम इतना आसान होता है कि उसको ये लगता है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं।
क्योंकि उसने उसके लिए तैयारी की है, पूरा साल उसको दिया है, पूरी तैयारी से उसने करी है। तो उसके लिए 3 घंटे की परीक्षा वो मात्र 1.5 या 2 घंटे में ही उसको निपटा के बैठ जाता है। वहीं जो दूसरा बच्चा है जिसने पूरे साल जो है इधर उधर समय गंवाया है बेकार की बातों में, आवारागर्दी में, पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है, जो यह सोचता रह गया है कि आखिरी के 2 महीनों में कर लेंगे, कहीं से कोई गाइडेंस ले लेंगे, कोई टिप्स ले लेंगे और वही उसी से हम पास हो जाएंगे। तो जो इस उम्मीद में बैठा रहा है और उसने जिसने पढ़ाई पर फोकस नहीं किया है, सिर्फ उसी बच्चे को परीक्षा से घबराहट होती है। उस बच्चे की जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है, एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है, उसके प्राण कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पूरा साल ऐसे ही गंवाया और जब परीक्षा का समय आता है, दिन आता है, तो उस दिन वो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और 3 घंटे की परीक्षा में भी वो इस उम्मीद में बैठा रहता है कि आखिरी के आधा घंटे में या 1 घंटे में जो बच्चा उसके आगे बैठा है, जो पूरा साल जिसने पढ़ाई करी, कि वो अपना पेपर कंप्लीट करके उसको कुछ बता देगा और उससे उसका काम चल जाएगा। लेकिन जब आखिरी की 5 मिनट बचती हैं, टीचर है वो आंसर शीट कलेक्ट करने लगते हैं, तो उस समय उस बच्चे के प्राण जो है कांपने लगते हैं। उस समय उसको कोई उम्मीद नहीं है कि अब उसको कोई बताएगा, तो वो क्या है कि जो भी उसके मन में आता है वो लिखना शुरू कर देता है। लेकिन उसको भी पता है कि उसके लिखने का कोई अर्थ नहीं है, वो जो लिख रहा है वो सब बेकार है, लेकिन फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए लिखता है। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारी भी हमारे जीवन में होती है। हम जो काम करने आए हैं वो तो हम काम करते ही नहीं, दूसरे ही कामों में फंसे रहते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और उसी के कारण हमारे दिल में एक गिल्ट पैदा हो जाता है, एक गिल्ट गिलानी का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हम अपने पे काम करने के लिए आए हैं। जो भी मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का तन देव राक्षस सभी योनियों से ऊपर तन है, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उत्थान के लिए मिला, आत्म जागरण के लिए मिला। वो तो उस साइड तो हमारा फोकस जाता नहीं, हम दूसरी तरफ वो समय गंवा देते हैं अपना, दूसरी चीज़ों में, भोगों में समय गंवा देते हैं, किस पैसा कमाने में, इन चीज़ों में। जो आदमी पैसे के पीछे भागने लग जाता है, पैसा उससे आगे भागने लग जाता है, वो सारा समय पैसा कमाने में तो दे देता है, पैसा कमा भी लेता है, लेकिन पैसा कमाते हुए अब समय तो एक ही है, या तो उसको पैसा कमाने में लगाओ या पैसा खर्चने में लगाओ। तो सारा समय जब पैसा कमाने में दे दिया तो पैसा खर्चने के लिए समय नहीं रहा। अब उसको अंत समय में ये सब चीज़ें याद आती है, मृत्यु के क्षण में उसको ये सब चीज़ें याद आती है, क्योंकि मृत्यु के समय आदमी का चित्त खुल जाता है, चित्त में आपको सब कुछ दिखाई देता है जो आपने किया है और जो आप करने आए थे, वो दोनों चीज़ें आपको दिखाई देगी। आप यह करने आए थे, आपने यह किया, इसका विपरीत। तो वहाँ देख कर आपकी बुद्धि उस चीज़ से घबराती है। उस स्थिति में आपकी बुद्धि को एक घबराहट पैदा होती है, शरीर में कंपन पैदा होता है, प्राण कांपने लगते हैं कि मैंने समय गंवा दिया। लेकिन फिर उस समय पर होना तो कुछ नहीं है, हो कुछ सकता ही नहीं, क्योंकि टाइम तो पूरा हो गया। तो फिर क्या है कि आपकी आत्मा फिर से नए जीवन की तरफ प्रस्थान करती है, यह संकल्प लेकर नए जीवन की तरफ प्रस्थान करती है कि अब मुझे दोबारा मैं मनुष्य योनि में जाऊंगा, तो मैं अपने मार्ग से नहीं भटकूंगा, मैं अपने आत्म जागरण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए ही सारा जीवन दूंगा। लेकिन बार बार यही चीज़ें रिपीट होती रहती है, क्योंकि शरीर में आके फिर आदमी भूल जाता है, क्योंकि सारा ध्यान उसका दूसरों में रहता है। वो सोचता है वो भी तो नहीं कर रहा, वो भी तो सब दुनिया ऐसे ही कर रही है, जब उनका कुछ होगा तो हमारा भी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मृत्यु सबको अकेले अकेले चुनती है, किसी को एक साथ नहीं चुनती कि सब बस में बैठ के एक साथ जा रहे हैं, या किसी यात्रा में एक साथ जा रहे हैं, या एक साथ बैठ के दावत खा रहे हैं। वैसे नहीं, मृत्यु सबको अलग अलग चुनती है। मृत्यु आपको अकेले ही घटती है, सबके साथ में नहीं घट सकती। तो इसीलिए अपने पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मृत्यु के विषय में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, साधना काल में जब मैं साधना कर रहा था, तो उस दौरान मुझे कई बार ये अनुभव हुआ।
शुरू में जब मुझे अनुभव पहली बार हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरे मन का कोई भ्रम हो या कोई ऐसा सपना हो मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब ये घटना मुझे बार बार हुई तो मुझे ये प्रत्यक्ष बोध हो गया कि मृत्यु से अच्छा अनुभव इस दुनिया में कोई है नहीं। इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस इटसेल्फ। और इसको डिफाइन करना, इसको बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अनुभव कॉमन अनुभव तो है नहीं जिसको हम लोगों के साथ ईजिली शेयर कर सकें लैंग्वेज के माध्यम से। तो जब मुझे ये अनुभव हुआ, मृत्यु का अनुभव हुआ, तो मुझे पता चला कि हमें जो है, जो फियर है हमारे मन में, जो डर है, वो मृत्यु का तो है ही नहीं। क्योंकि मृत्यु में तो कोई डर नाम की चीज़ है ही नहीं। वो इसलिए भी हो सकता है शायद क्योंकि उससे पहले मैंने अपने मन पे, अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपने ऊपर काफ़ी काम किया जी। वो काफ़ी लंबा चिंतन किया, बहुत लोगों की उसमें हेल्प भी ली, बहुत गुरुओं की उसमें हेल्प ली। यानी मैं अपना 24 आवर उसी को दे रहता हूँ। हो सकता है कि मेरे लिए एक बड़ा शांत और प्लेजेंट एक फीलिंग थी ये डेथ वाली। मुझे मज़ा भी आ रहा था मरते हुए। तो जब मैं मर रहा था तो मुझे एक ख्याल आ रहा था, जब मेरी चेतना जो है इस शरीर के अंदर अंदर सिमट रही थी, सिकुड़ना शुरू हो गई थी, तो मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगी जो मैंने अभी करी नहीं थी, जिन्हें मैं करना चाह रहा था। तो ये घटना कोई 3-4 साल पहले की होगी, तकरीबन 3 साल पहले की होगी, 2022 की। उस समय मैंने एक नया 2022 या 23 की नया फ़ोन लिया था। तो मेरी जेब में वो फ़ोन रखा, मुझे फ़ोन याद आ रहा कि अभी नया फ़ोन लिया है, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसी दौरान एक गाड़ी भी ली थी कि गाड़ी भी आपने यूज़ नहीं की है, जिससे भारत भ्रमण आप करना चाह रहे हैं, सब जगह जो घूमना चाह रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा बैंक में पड़ा था वो याद आया कि उस पैसे का मेरे को ये यूज़ करना था लाइफ में, वो भी मैंने नहीं किया। हालांकि उससे कोई घबराहट पैदा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटी मोटी माइनर चीज़ें थी। क्योंकि उससे पहले मैं जो बड़े बड़े मेन टास्क थे मेरे जीवन के, उनको निपटा चुका था। और उनको निपटाने के बाद जो उससे अनुभव था, उससे मेरे को एक जो ज्ञान से बोध हुआ, उससे मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन था। तो मुझे वहाँ कोई घबराहट नहीं थी, बस छोटी मोटी ये चीज़ें मेरे को याद आ रही थी। और मेरी चेतना जो है एक बिंदु में कैद होती जा रही थी। जैसे मान लो कि एक वट वृक्ष को जो है दोबारा से बीज में कैद कर दिया जाए, तो उस तरीके से वो उसमें जो है सिमटती जा रही थी। एक बिंदु के अंदर पूरी चेतना मेरी सिमट रही थी। हल्का सा मुझे भय लगा, इन्हीं बातों का भय लगा कि अभी यार ये चीज़ें आपने नहीं करी है, ये चीज़ें आप करते तो अच्छा होता। फिर मुझे सबसे लास्ट में एक चीज़ थोड़ी सी ये भी याद आई कि जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव थे साधना काल के, वो भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। हो सकता है कि उससे किसी को हेल्प भी मिल जाती। छोटी छोटी बातें, हालांकि ये मेरा कोई मेन पर्सपेक्टिव नहीं था, बस यही था जिनसे मुझे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। तो मुझे वहाँ ये समझ में आया कि मृत्यु के समय जो बेचैनी हमें होती है ना, जो प्राण हमारे फड़फड़ाते घबराते, वो इसी कारण से घबराते कि लोग तो अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही गंवा देते। जैसे घर से, मान लो आप घर से 500 रुपये लेके निकले कि मैं बाज़ार में ये ख़रीदारी करूँगा, ये खाऊँगा, ये पीऊँगा, और अपनी लाभ हानि की बुद्धि के कारण इसमें फ़ायदा नहीं है, ये पैसे खर्च करके फ़ायदा नहीं है इधर, ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। और शाम को आप वो 500 का नोट जो है ऐसे का ऐसे ही बचा लाए। तो आपसे जब वो कोई 500 का नोट लेगा ना, तो आपको बहुत घबराहट होगी, गुस्सा भी आएगा, बेचैनी भी होगी, सब चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उस 500 के नोट से आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, वो आप कर नहीं पाए अपने लालच के कारण। तो ऐसे ही हम अपने लालच मोह के कारण अपने जीवन को बचाते चले जाते हैं, जीवन को जीते ही नहीं है, जीवन को जीते ही नहीं है। और जीवन तो समय में उत्पन्न हुआ है और समय में ही समाप्त होगा। देखो, जो चीज़ें समय से मिलती हैं वो समय से चली भी जाती हैं। तो जब वो चीज़ें चली जाएंगी, जाने का समय आएगा, तो घबराहट होगी कि मैंने तो इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, ये 500 का नोट तो मेरा ऐसे का ऐसा ही है, इसको मैंने खर्च किया ही नहीं। क्योंकि वो नोट कभी आपके पास आया था, आपका था थोड़ी, तो ऐसे ही जाएगा भी, दूसरे के पास चला जाएगा। तो जब आपसे वो लिया जाएगा तो आपको यही बातें याद आएंगी
कि मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, जो कार्य मैं करने का आया था वो मैंने किया नहीं। तो इसी भाव से फिर मेरा प्राण वहाँ से दोबारा लौटते लौटते कि भाई अभी नहीं, अभी काफ़ी कुछ करना है, तो मैं फिर से चेतना में आ गया। हाँ, इस दौरान मुझे शरीर से अलग होने का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। संसार का निर्माण कैसे होता है, जब चेतना हमारी उस तल पर पहुँचती है, उस डायमेंशन पर पहुँचती है जो टाइम से बाहर का एक डायमेंशन होता है, तो वहाँ सारा सृष्टि का आपका जो कारण शरीर है वो आपको नज़र आता है। कई चीज़ें होती हैं उसमें, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए शब्द भी ढूंढना जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। तो वहाँ शरीर ये अनुभव हुआ कि शरीर एक रबड़ की तरह है। जैसे रबड़ अनुभव होता है ना, एक ढीला रबड़ हो, रबड़ की बॉल हो, ऐसा शरीर का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे जब चेतना दोबारा शरीर में फैली, फिर कुछ समय तक मैं जहाँ था वहीं अपना स्थिर बैठा रहा ध्यान में, तो मुझे इसका ये प्रत्यक्ष दिमाग में क्लियर हो गया, एकदम ये क्लियर हो गया कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये डर की कोई बात इसमें है ही नहीं। इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अपने जीवन का कोई लगा ही नहीं, कोई इससे बेहतर एक्सपीरियंस था ही नहीं। क्योंकि इस अनुभव के कारण मेरा जो है संसार के बारे में, लोगों के बारे में परसेप्शन टोटल ही चेंज हो गया, टोटल ही चेंज हो गया। और एक मन के अंदर, एक हृदय में एक भय मुक्त अवस्था, एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी, भय मुक्त अवस्था, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड निकल के मन पर आई जिसमें जीने का आनंद ही कुछ और है। फिर तो जो पहले थोड़ी बहुत चिंता होती भी थी वो भी चली गई, चिंता किसी बात की है ही नहीं, क्योंकि जीवन का हर एक क्षण बहुत कीमती है, हर एक क्षण बहुत कीमती है। और उसको हम बेकार की चिंता में, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसी में गंवाए जा रहे हैं और जीवन जीने पर ध्यान नहीं दे रहे। बस मृत्यु का भय इसी बात से है कि जीवन को जी नहीं रहे हैं, यही भय है, और कोई भय है ही नहीं। जो जीवन को जीने लग जाता है उसे तो भय होता ही नहीं, बल्कि उससे लोग भयभीत होते हैं। भय किसी से भयभीत नहीं होता, उससे लोग भयभीत होते हैं। तो इसीलिए आप भी अपने जीवन को जियो, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जियो, ना कि जैसे लोग आपसे चाहते हैं वैसे जियो। जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन को जियो, और यही निडरता है, यही निर्भयता है। और इसी में आपको ज्ञान होगा, अपने जीवन से ही आपको अपना आत्मज्ञान होगा, दूसरे के जीवन से किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। हम सभी लोग सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि महात्माओं के जीवन को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते। सबका जीवन एक महात्मा का ही जीवन है, सभी व्यक्ति यहाँ महान है, कोई कम नहीं है। आपका जीवन भी उतना ही महान है जितना किसी महात्मा का, किसी भगवान का, क्योंकि परमात्मा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, उसके सभी अपने हैं। तो आपको भी उतना ही महान जीवन मिला जितना आपसे पहले जो एनलाइटेंड लोग हैं उनको मिला था। तो इस जीवन को जीते हुए, ज्ञान से, अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करते हुए बोधमय स्थिति को लेके आइए, और आत्मज्ञान से फिर ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में आप चलिए। इस जीवन का यही महत्व है, इससे अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। तो मुझे सुनने के लिए दोस्तों, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे कि आपको इस वीडियो से कोई शिक्षा मिली है, इन अनुभवों से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई सहायता हुई है, तो आप ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को भी इससे कोई लाभ हो। और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।